राहुल गांधी को घेरने की कोशिश एक बार फिर बीजेपी पर भारी पड़ गई है। वैसे भी जब भी बीजेपी मुश्किल में होती है तो वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जुट जाती है। कभी राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं तो कभी जानकारी छिपाने के और कभी दोहरी नागरिकता के। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्जनों शिकायत कोर्ट में कर रखी है। कई थानों में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एफआईआर जिन लोगों ने दर्ज कराई या जिन लोगों ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की, उन सभी के कनेक्शन बीजेपी से जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश तो बीजेपी बहुत कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही और इस बार कोशिश की गई राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर। बीजेपी नेता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति को लेकर जो खुलासा किया है, हकीकत में राहुल गांधी के पास उससे कहीं ज्यादा संपत्ति है। इसीलिए इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जिस नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई वो रहने वाले कर्नाटक के हैं, लेकिन शिकायत उन्होंने दर्ज कराई उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब ये शिकायत बीजेपी को ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मामले पर रोक लगा दी है। यानी बीजेपी राहुल गांधी को घेरने की जो कोशिश कर रही थी उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है और इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे बात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की संपत्ति की जांच ईडी सीबीआई से कराने वाली मांग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी निर्देश दिया है कि वो हाई कोर्ट को आदेशित जांच से संबंधित अपनी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत किसी भी प्राधिकरण को ना सौंपे। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट पर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल कांग्रेस सांसद पर आरोप था कि जितनी उनकी कमाई नहीं है उससे ज्यादा उनके पास संपत्ति है। राहुल गांधी के पास आय से ज्यादा संपत्ति है और ये शिकायत की थी कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने। विघ्नेश शिशिर का आरोप था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है। बीजेपी नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका भी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने मई 2026 के पहले हफ्ते में संज्ञान लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई के अपने आदेश में कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों से यह भी कहा था कि वो जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को दे। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस आदेश को चुनौती दी जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा था और अब इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर होने वाली सुनवाई की परमिशन ही नहीं दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों पर सीबीआई की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए और पूछा कि क्या इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एजेंसी को कोर्ट के निर्देश की जरूरत है। इस मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की। वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और सीबीआई का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। पीठ को बताया गया कि राहुल गांधी पर लगे आय से अधिक संपत्ति के मामले में 20 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक उसे आदेश नहीं दिया जाता। कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कानून में मान्य नहीं है और इसे कानून में मान्यता न मिलने वाली प्रक्रिया के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश बताया। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता की वैधानिक स्थिति और उसकी नीयत पर भी सवाल उठा दिए। सिब्बल ने कहा, याचिकाकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ बार बार याचिकाएं दाखिल करता रहा है। याचिकाकर्ता ने खुद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े होने की बात हाई कोर्ट से छिपाई और हाई कोर्ट का एक ऐसा आदेश भी मौजूद है जिसमें उसके आचरण की आलोचना की गई है। एक तरफ सिब्बल ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पर ही गंभीर सवाल उठाए, तो वही केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीबीआई फिलहाल केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कर रही। उन्होंने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि एजेंसी को उनकी जांच करनी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कुछ नहीं किया,
कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये गंभीर आरोप है। सीबीआई अभी केवल आरोपों की जांच कर रही है और अगर जांच में कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो वो स्थिति अलग होगी। वहीं सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट को नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस दौरान बेंच ने यह सवाल भी किया कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आदेश क्यों पारित किया। सीजीआई ने कहा कि अगर कोर्ट कोई निर्देश जारी करना चाहता है तो उससे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। यही नहीं, इस दौरान जजों ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि अगर पुलिस या कोई जांच एजेंसी प्रथम दृष्टया मामला पाती है तो वो किसी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे जांच बढ़ा सकती है और इसके लिए अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अदालत खुद किसी पक्ष के खिलाफ निर्देश जारी करना चाहती है तो उसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी सवाल उठाया कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो सीबीआई या ईडी को कार्रवाई के लिए अदालत के निर्देश का इंतजार क्यों करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर मामला वास्तव में गंभीर है तो एजेंसी ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की और क्या उसे आगे बढ़ने के लिए अदालत की प्रेरणा की आवश्यकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया और अंतरिम आदेश पारित कर दिया। आदेश में कहा गया कि फिलहाल सीबीआई, ईडी या कोई अन्य प्राधिकरण विवादित आदेशों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट पेश नहीं करेगा। वहीं अब कोर्ट के इस आदेश को राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, साथ ही बीजेपी के लिए बड़े झटके की तरह भी। वैसे बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर की तरफ से पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें एक राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के दावे से जुड़ा हुआ है। विघ्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जबकि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। यानी भारतीय नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी नेता ने दावा तो कर दिया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की नागरिकता है, लेकिन कोर्ट में सबूत वो पेश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मोदी सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिश की गई कि कोई ऐसा दस्तावेज हाथ लग जाए जिससे राहुल गांधी को विदेशी घोषित कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी की एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। ऐसे में जिस तरह राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक राहत मिल रही है, इससे पहले आपको याद होगा कि सावरकर मामले में भी राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली थी और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उन्हें राहत मिली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस झटके के बाद भी बीजेपी नेता कुछ सीखेंगे या फिर राहुल गांधी के खिलाफ एक और फर्जी मुकदमे की कोशिश में जुट जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।